वेलकम टू माय न्यू सेशन इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एक 6 नंबर की यूनिट है और न्यूमेरिकल और नोट्स दोनों यहाँ पे साथ में कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक देखिए, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बेटा हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी देखो, हर एक चीज़ फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी का ही बहुत यूज़ होता है। आप जैसे ये चीज फ़ोन भी देख रहे हो, ये भी चार्ज होके चलता है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, करंट चाहिए। ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप बिजली चला मोटर चलाते हो या प्रेस करते हो, सुबह नहा के आते हो, मोटर चलाते हो, ठीक है, बस में आते हो, ये जो भी सब क्या है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है। उन इंजन में भी चलता है, उसमें रनिंग ऑफ जो साइंस है वो सब है। ठीक है। और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इट? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो करंट है उसको हम, अगर आपसे पूछे भी करंट क्या है, तो करंट को आप बेसिकली क्या बोल सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे ही बोल सकते हो बेसिक, अगर याद नहीं रहते हो। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है। उसके बाद इसको हम इसके फॉर्मूले के लिए लिख लेते हैं। इसको फॉर्मूले के लिए क्या दे रखा है, देखो एक बार। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास। इसका जो एक्सपेरिमेंटली इसको नापने के लिए एक डिवाइस होती है, इस प्रकार से यहाँ पे ए लिखा होता है, जहाँ तक अगर बच्चों को पता ही होगा। ये एमीटर होता है। एमीटर का प्रयोग हम करंट को मापने के लिए करते हैं और वोल्टमीटर का प्रयोग वोल्टेज को नापने के लिए। तो एमीटर के द्वारा करंट को नापते हैं और हमेशा इसको करंट का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, इज इक्वल टू क्या वो कोण में टी। आई क्या है यहाँ पे, करंट होगा, क्यू क्या होगा, चार्ज, और टी होगा टाइम। करंट की ऐसा यूनिट, जो ये करंट है इसकी ऐसा यूनिट होगी हमारे क्या, एम्पियर। और जो यहाँ पे चार्ज है इसकी होगी कूलम, COULOM, कूलम। टाइम की होगी सेकेंड। ठीक है। चार्ज की कूलम, टाइम की सेकेंड। कैसे कनेक्ट करना है, तो ऑलवेज इन सीरीज में इसको हमें जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है कब, हमेशा किसको, एमीटर को। और क्यू क्या है, क्यू इज द नेट टोटल चार्ज है जो किसी भी कंडक्टर के अराउंड चलता है। उसके बाद हम देखते हैं सर्किट क्या होता है। तो सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, जैसे ये ओपन सर्किट है, और ये हमारा क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में कोई भी डिवाइस होगी वो वर्क करेगी, और जो ओपन में वर्क नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ सर्किट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ऑफ द सर्किट। हमेशा जो करंट है वो कैसे चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कहा जाता है नेगेटिव टर्मिनल में, याद रखना है। करंट का फ्लो हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। इसको हम कन्वेंशनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो आपसे पूछे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, तो आपने बोलना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है। चार्ज क्या एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार से होता है। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। अगर कभी भी आपको ये मिले पॉजिटिव और पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव, अगर कभी कभी पॉजिटिव और पॉजिटिव का जोड़ा मिले या नेगेटिव नेगेटिव का जोड़ा मिलेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर कभी नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट मतलब पास में आएंगे एक दूसरे के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, यानी कूलम। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम होगी। 1 कूलम चार्ज, तो कूलम रिप्रेजेंट द अप्रोक्स 160, यानी 1 कूलम में। इसको निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि जो चार्ज का निकालने का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये लिख रहा है, क्या इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, क्या होगी, कूलम। और एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर है, और ये 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, पर एन की वैल्यू कभी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, जैसे 1/2 हो गया या √3 हो गया, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद हम बताते हैं अभी करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है।
तो करंट का बेसिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जैसे इस फॉर्मूले से निकालें तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्योंकि क्या होगी कूलम्ब टाइम की सेकंड, यानी कि हम चार्ज की यूनिट को ये भी लिख सकते हैं CS-1 करंट की यूनिट को। उसके बाद ये मिली एम्पियर है, मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁶। करंट इज मेजर इन एमीटर सिंबल, हम इसका जो सिंबल है वो ए से लिखा रहता है, और हमेशा इसको कैसे जोड़ना होता है, सीरीज में जुड़ेगा। ये कैसे जुड़ेगा, सीरीज में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, नो रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद अगला देखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की उल्टी होती है। दे फ्लो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर बाय द फर्स्ट बाय पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगला टॉपिक आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल है, W क्या है, चार्ज है, सॉरी W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन इज मूव टू यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर 1 वोल्ट को लिख सकते हो, 1 जूल वर्क इज डन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। सबसे अच्छी डेफिनेशन यही होगी, क्योंकि फॉर्मूला बेस है, तो हमेशा इस डेफिनेशन को याद करें, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम, यानी नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, वोल्ट मीटर के बारे में दे रखा है। तो देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ऑलवेज कनेक्ट करेंगे इसको पैरेलल में। तो मैंने ये बात स्टार्टिंग में बताई थी, जो एमीटर होता है उसको हमेशा सीरीज में जोड़ना है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में, इसका क्योंकि इसको क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का प्रयोग हम पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए करते हैं। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। उसके बाद कुछ सिंबल दे रखे हैं, ये सिंबल सभी को पता होना चाहिए, ये वैसे एग्जाम में तो नहीं आएंगे, बाकी प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होते हैं तो जो टीचर होगा वो आपसे ये सिंबल पूछेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो बड़ा सिरा और एक छोटा सिरा ऐसे होता है। बड़े वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। बैटरी के और सेल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर इसी के साथ हम एक सेल यानी एक बैटरी और जोड़ दें, जैसे कि मैं इधर बताता हूँ कि ये प्लस है, ये माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, तो ये हमारी बन गई बैटरी। ठीक है, उसके बाद ओपन की मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर ये ऐसे बना दिया, इसमें ये अगर बिन नॉर्मल है तो ये ओपन की होगी, और यहाँ पे कोई बिंदु लगा देंगे तो ये क्लोज की हो जाएगी। तो ये हमारा ओपन की हो गया, ये क्लोज की हो गया। ये वायर का ज्वाइंट है, जैसे आप कभी ये आपके घर के सामने से वायर जा रही है और आपको अपने घर कनेक्शन लेना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से तार जोड़ते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। और ये क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर के समझने के लिए इस प्रकार समझो, जैसे एक वायर ये आ रही है और ये वायर हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर से लेके जा रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि भाई क्या पता एक दूसरे को काट रही हो या एक दूसरे से मिल रही है, पर ये दिखाने के लिए इसके ऊपर से जा रही है, तो हम हमेशा ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे जैसे इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब के लिए तो आप सिंबल यूज़ कर सकते हो, ये वाला सिंबल, ये बल्ब के लिए होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का दुश्मन होता है रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट किस लिए यूज़ होता है, ये रियोस्टेट यूज़ होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसको हम जैसे पंखा नहीं होता है आपके घरों में, तुमने देखा होगा स्विच बोर्ड में पंखा होता है, उसमें एक इस प्रकार का जो स्विच लगा होता है, उसमें गियर लिखे होते हैं 1 2 3, जिससे हम उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं घटाते हैं। ये क्या होता है, रियोस्टेट होता है, जिससे हम करंट की मात्रा को चेंज करते हैं। ये क्या है, एमीटर है। एमीटर का प्रयोग हम करंट मापने के लिए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं आगे। अब आ गया ओम्स लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये इसका ओम्स लॉ होता है।
बाकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द मेटेलिक प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू आई आर, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर, फॉर्मूला इस्तेमाल होगा V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE में ये ग्राफ बहुत पूछने लगे, भाई करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्या है, तो आपने ये सीधा बताना है V और I, और ये डायरेक्टली होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोशन करेगा। बाकी कई बार ये भी हुआ गया हमारे सामने, वो 12th वाला केस होता है, उसमें क्या होता है कि जब ये आगे दोनों आगे तक बढ़ते हैं तो यहाँ पे जाके इनमें कुछ वेरिएशन आ जाती है, वो आपने 10th में नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को बहने से रोकता है, ठीक है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है चार्ज उसको जो रोकेगा उसका किसका काम होता है, ये रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा, ओम होती है। और आपने यहाँ से फॉर्मूला पता था, V इज इक्वल टू क्या था, आई आर, और तुम यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हो आर की, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन आई। तो V क्या होता है, वोल्ट, और आई क्या होता है, एम्पियर। अब इसके की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इसके हम देखो, एक पंखा तो ये होता है कि हम चलाते हैं वो अपनी रेगुलर स्पीड पे चलता है, और एक को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, जिसको हम तेज भी हम मंदा कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रियो सेट। क्या बोलेंगे, रियो सेट, इसको बोलेंगे रेगुलेट ऑफ करंट। तो ये इसमें 4 कंपोनेंट होता है। एक तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये 2 मेन फैक्टर हो गया। तीसरा रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और थर्ड होता है टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी करंट का फ्लो कम हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि एरिया किस में है, इन्वर्स में है, ठीक है, और करंट का फ्लो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। और टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने 4 ऑप्शन से याद करने हैं। उसके बाद रजिस्टिविटी है, तो मैंने अभी ये 2 स्टार्टिंग के 2 इक्वेशन लेके चलनी है हमेशा, तो इधर बताता हूँ मैं आपको। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब मैं दोनों कंबाइन करता हूँ तो हमारे पास आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो ये जो साइन लगा हुआ है इसको हटाने के लिए जो हम लेंगे वो क्या होगा, देखिए एक बार, जो रेजिस्टेंस है उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हुई है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मैं इधर लिखता हूँ एक मिनट, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ये जो साइन है रो का, इसको हटाने के लिए मैं लिखूंगा आर इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूँ बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अगर यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, आर मल्टीप्लाई ए अपॉन में एल। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, ठीक है, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन में एम, एम से एम कट गया तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। और ये भी हमेशा क्या होगी, ये कंडक्टिविटी की उल्टी होगी, यानी कि रजिस्टेंस के साथ चलेगी। पर ये 2 चीज़ों पे निर्भर करती है हमेशा, ठीक है, एक तो टेम्परेचर पे और दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। इस पे करेगी टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल, इन 2 चीज़ों पे निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे ये कुछ बेसिक कंसेप्ट लिखे हुए हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं एक बार। द ऐसा यूनिट ऑफ ओमीटर होती है इसकी ऐसा यूनिट। दूसरा रजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द लेंथ, और यानी कि रजिस्टिविटी ना तो एरिया पर डिपेंड करती है ना ही किस पे,
लेंथ पे, इन दोनों पे मैंने अभी बताया था। डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर। ये एलॉय के अंदर इसकी जो रजिस्टिविटी दे रखी है, इंसुलेटर के अंदर कितनी होती है, कॉपर वगैरह सब ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। रजिस्टेंस सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू R1 R2 + R3, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होगा। रजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। सीरीज में रजिस्टेंस जोड़ने का करंट सेम होता है सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। और रजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला, आपको डेरिवेशन नहीं करना है इसका, क्योंकि तुम्हारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, ये पैरेलल में होगा, वो सीरीज में। आगे एडवांटेज ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हो जाएंगे। सीरीज के अंदर अगर एक कंपोनेंट हमारा, एक बल्ब खराब हो गया तो और बल्ब भी काम नहीं करेंगे। डिफरेंट अप्लायंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, कैन नॉट बी सेटिस्फाई सीरीज करंट। तो हम सीरीज के अंदर अगर सभी को जोड़ते हैं, जैसे हमने प्रेस एसी फैन को जोड़ दिया, तो ये थोड़ी ना कि सभी की एफिशिएंसी अलग अलग है, तो हम उनको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो एडवांटेज पैरेलल में जोड़ने के बहुत फायदे हैं। अगर एक अप्लायंस खराब हो गया, आपके घर में बल्ब खराब हो जाता है तो और बल्ब आराम से नॉर्मली वर्क करते रहते हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग बल्ब होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर, नॉर्मल पैरेलल में यूज होता है। सीरीज का तो ये दिवाली के जो लड़ी वगैरह होते हैं उसमें होता है, क्योंकि उसमें करंट की कम जरूरत पड़ती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको फॉर्मूले याद रख सकते हैं एनर्जी के। एनर्जी का फॉर्मूला देखो, 3 फॉर्मूले याद लिखवा रहा हूँ, इसको याद रख लो। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, और B इज इक्वल टू V²/R, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। और जब भी आप एनर्जी के साथ निकालोगे तो इनके साथ क्या करोगे, पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे।